तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे पहला केस हमने देखा सीरीज, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, R1 को हम R2 से इस फंक्शन में, इस फैशन में कनेक्ट करते हैं। तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस R2। उसी तरह हमने देखा कि पैरेलल वे में किस तरह से रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। इसकी टोटल रेजिस्टेंस जब हम निकालते हैं रिजल्टेंट 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसके बाद हमने देखे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और एक दूसरे में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद भी हमें कुछ अदर पैरामीटर्स की, अदर फॉर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी कब सिचुएशन अराइज होती है जब स्टार, डेल्टा, सीरीज़, पैरेलल सब फेल हो जाते हैं और हमें सिमेट्रिसिटी का अप्लीकेशन कब स्टार्ट होता है। तो आज हम वीडियो के अंत में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आप वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक बने रहिए, हम आसान तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि एक क्विक रिवीजन लेंगे। उस तरह से हमने क्वेश्चन भी सेट किए हैं कि हमारा क्विक रिवीजन भी हो जाए और हम एक कंसेप्ट को समझते चलें। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, नोड A to B हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RAB हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस 3 ओम रेजिस्टेंस और ये 3 ओम रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज़ में है, और ये 3 ओम रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में है। फाइन, तो 3 + 3 6। तो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना होगा 6 ओम, ये कितना होगा 6 ओम, ये A एंड B। अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करें तो R = 6 एंड 6 पैरेलल में, 6 पैरेलल विथ 6, तो 1/6 प्लस 1/6, 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 2/6 एंड R इक्वल टू 6/2, R इक्वल टू 3 ओम। फाइन, इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा सिंपल हो गया कि पैरेलल में। अब हम देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया कि बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस एक ऐड कर दिया। इसमें देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन बन रहा है। हम क्या करेंगे कि इस डेल्टा को, पहले आप ये देखिए ये सीरीज़ पैरेलल में हो रहा है क्या, नहीं, 3 and 3 सीरीज़ में आपको लग रहा है, बट इन बिटवीन एक रेजिस्टेंस और है जिसकी वजह से ये सीरीज़ में नहीं है और पैरेलल कम्बिनेशन भी यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि इस डेल्टा को हम सबसे पहले स्टार में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको आसानी से बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, R1 मान लेते हैं। R1 इक्वल टू हो जाएगा 3 × 3। ठीक है, हम क्या करते थे कि जिन दोनों ब्रांचों के बीच में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 3 × 3, दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3, 3 × 3, डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे, 3 + 3 + 3, सभी ब्रांचों के रेजिस्टेंस को हम ऐड करते थे। 3 + 3 + 3, 3 3 × 9/9 इक्वल टू 1 ओम। आप इस तरह से पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं किस तरह से हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं। तो ये वैल्यू आ गया 1 ओम। ठीक है, इसी तरह से ये वाला वैल्यू कितना आएगा, ये भी 1 ओम आएगा, ये भी 1 ओम आएगा। तो हम इस सर्किट्स को कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, बाकी ये हमारा जो पहले वाले रेजिस्टेंस हैं वो तो रहेंगे ही। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको इजीली समझ में आना चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सब करा दिया है। तो 3 ओम + 1 ओम, ये देखिए 3 ओम 1 ओम सीरीज में, 3 ओम 1 ओम सीरीज में, तो 3 1 4 3 1 4 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और ये 1 ओम इधर, ये हमारा A इधर हो गया, ये हमारा B इधर हो गया। इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 4 ओम पैरेलल कनेक्शन। फाइन, पैरेलल में 4 and 4 दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं और पैरेलल में है तो हाफ हो जाता है, हमने देखा पहले भी। 2 ओम 1 ओम ऑलरेडी, ये 1 ओम यहाँ पे लिख दिया, और इसका दो पैरेलल कनेक्शन 2 ओम। 2 and 1 कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 3 ओम। फाइन,
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले दो रजिस्टेंस सीरीज में थे, उसके पैरेलल में दो रजिस्टेंस थे, तो उसको किस तरह से सॉल्व करके हमने 3 ओम फाइंड आउट किया। नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा, नेक्स्ट केस में दो डेल्टा कनेक्शंस बीच में आ रहे थे, तो हमने वन डेल्टा को स्टार फॉर्म में चेंज किया, इस वाले डेल्टा को जैसा कि हमने दिखा रखा है इसको स्टार में फॉर्म किया, और जो हमारा सर्किट बन गई, सर्किट कुछ इस तरह से चेंज हो गई, जिसको हम इजीली सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन कर करके सॉल्व कर लिए। अब इस एग्जांपल में देखिए, इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में सीरीज कनेक्शन आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 ओम के साथ में 3 ओम सीरीज में आपको लग रहा है, बट ये है नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक रजिस्टेंस ऑलरेडी ऐड किया गया है। ऐसे इधर भी ये सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, बीच में हमने 4 रजिस्टेंस को अलग से ऐड किया है। स्टार आप देखिए, स्टार डेल्टा, ये देखिए इस पॉइंट पे 1 2 3 एंड 4, समझ आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 ब्रांचेज, जबकि 4 ब्रांचेज में स्टार कनेक्शन को हम नहीं मानते। हम जब भी स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार लगाते हैं तो वहाँ पे 3 ब्रांचेज होने ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे स्टार नहीं बन रहा है। अब देखिए ये वाला एक डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे एक अलग डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे एक अलग, कितने डेल्टा हो गए हमारे पास, 4 डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा नेटवर्क यहाँ पे दिख रहा है, फाइन। लेकिन 4 डेल्टा नेटवर्क को अगर हम सबको या फिर एक या दो को अगर हम स्टार कनेक्शन में चेंज करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, फाइन। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट इजी हो जाएगी। इजी होने के बाद हम डायरेक्टली जैसे इस तरह से कर रहे थे डेल्टा टू स्टार एंड देन पैरेलल सीरीज, इजीली हम कर सकते हैं क्वेश्चन। बट ज़्यादा स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करने पे प्रॉब्लम्स ये आती है कि हमारा न्यूमेरिकल्स, हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें सिमेट्रिसिटी को हम चेक करते हैं। देखिए अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस को सीरीज़, डेल्टा, पैरेलल इन्हीं से सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर सिमेट्रिसिटी को फॉलो करता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी को हम फॉलो करेंगे, चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी अगर फॉलो करता है तो उस केस में हम सिमेट्री का रूल लगाएंगे और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो हम चलते हैं सिमेट्रिसिटी क्या होती है, और सिमेट्रिसिटी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपका जब सिमेट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं तभी आप सब कुछ भूल जाइए, पहले ये समझिए सिमेट्रिसिटी होती क्या है, सिमेट्री नेटवर्क्स होते कैसे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे फिर से। तो हमने अभी तक क्या देख लिया कि किस तरह से हम सीरीज पैरेलल में सॉल्व करते हैं, और स्टार एंड डेल्टा कन्वर्ट करके हमने सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा है। बट हम अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ रहा है तो हम सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे। अगर सिमेट्री आपको दिख रहा है तो क्वेश्चंस 10 सेकंड में हो जाते हैं, 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए 2 प्रकार की सिमेट्री होती है नेटवर्क्स में जब हम सॉल्व करते हैं, कि मिरर सिमेट्री होती है, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री को परपेंडिकुलर सिमेट्री भी कहते हैं, हम ये बताएंगे आपको क्या होता है, और फोल्डिंग सिमेट्री को पैरेलल सिमेट्री कहते हैं। तो मैं एक एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे पहला हम स्टार्ट करेंगे मिरर सिमेट्री क्या होती है, फाइन। देखिए यहाँ पे मिरर जो नाम दे रखा है, तो मिरर से आप लोग को एक चीज़ आइडिया तो हो गया हो। जैसे मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि खड़ा हुआ है। अगर हम उसके सामने एक मिरर रखें, फाइन, तो सेम उसका इमेज मिरर में बनता है, ये तो आप समझ रहे हैं, ठीक। सेम यही कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं मिरर सिमेट्री में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, आपको एग्जांपल के थ्रू करके बताएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जिस पे हम ये अप्लाई करेंगे कि मिरर सिमेट्री क्या होती है। तो हम मिरर सिमेट्री में कुछ स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे। आप आराम से समझिए क्वेश्चंस को, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है 3 है, ये वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है, ये भी वैल्यू 3 है, एंड ये भी वैल्यू 3 है, फाइन। अब हम मिरर सिमेट्री को समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिरर सिमेट्री में सबसे पहला स्टेप होता है कि ऐसे वर्टिकल एक्सिस में हमारी जो एक्सिस है, हाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये होता है कि एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, फाइन। तो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं। ये हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और
किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्सिस का मतलब ये हो गया कि पॉइंट ए से बी के बीच में हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, तो ए एंड बी को जो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सिस। फाइन, तो यहाँ पे हमारी जो एक्सिस है, एक्सिस ये है, ठीक है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रा करेंगे और वह लाइन इस तरह से होनी चाहिए कि लाइन के वन साइड और लाइन के दूसरे साइड, दोनों साइड के जो नेटवर्क हैं, दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है, जैसे ये मान लेते हैं कि वन साइड वाला नेटवर्क इधर हो गया, ठीक है, और दूसरे साइड का इधर हो गया। अब देखिए दोनों साइड के जो नेटवर्क कनेक्शंस हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। सिंपल सिंपल जैसे हमने इसके पहले देखा कि मिरर इमेज देखा ना, कि एक यहाँ पे लड़का कोई खड़ा था, मिरर में सेम टू सेम उसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसकी इमेज बनती है, सेम टू सेम होता है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे और वह लाइन ऐसे पोजीशन पे ड्रा करेंगे कि उसके दोनों तरफ जो नेटवर्क हैं, जो दोनों तरफ के नेटवर्क हैं, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाए, सिंपल जैसे इसमें होते हैं, ठीक है। तो हम अब इसका स्टेप टू स्टेप हम लिख भी लेते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। हमने क्या बोला, पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि ड्रा ए लाइन, ड्रा ए लाइन, वह लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। सो दैट हमने बोला कि वह दोनों साइड को इस तरह से बाइसेक्टर करे कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो। सो दैट बोथ साइड ऑफ द लाइन, आप ध्यान से समझते चलिए, ऑफ द लाइन शुड बी एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, फाइन। या फिर हम कह सकते हैं कि मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक। आप इसको देख लीजिए और आप इसको नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हमने ड्रा कर दिया। सो दैट बोथ द साइड ऑफ द लाइन, बोथ द साइड ऑफ द लाइन, दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ द साइड ऑफ द लाइन शुड बी एग्जैक्टली सेम, शुड बी एग्जैक्टली सेम। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले बोथ साइड हम करंट को चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है, तो देखिए एग्जैक्टली सेम आपका एक मिरर इमेज ये होगा, तो यहाँ पे भी करंट आई फ्लो होगी, ठीक है। अगर हम इस करंट को आई माने, इस करंट को, तो ये करंट आई अगर है तो ये भी करंट आई फ्लो होगी। अगर मान लेते हैं कि इस ब्रांच में करंट I1 है, ठीक है, तो इस ब्रांच में भी करंट I1 होगी। ये डायरेक्शन से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हमेशा जब भी हम ड्रा करेंगे तो I1 हमेशा ए से आउट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ पे हम निगेटिव वोल्टेज मानते हैं, तो बी पे एंड होती है। तो आप डायरेक्शन आप इसी वे में बनाना, क्योंकि जिस पॉइंट से हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिस पॉइंट के बीच में, तो वन साइड हम पॉजिटिव करंट फ्लो कराते हैं, वन साइड से हम करंट आउट कराते हैं, और वन साइड पे हम करंट इन कराते हैं। तो करंट डायरेक्शन आप इस वे में रखना। बाकी मिरर इमेज को आप चेक करो, जैसे I1 इधर है, अगर हम I2 इस ब्रांच में क्या करंट मान ले, I2, फाइन, तो इस ब्रांच में करंट क्या होगी, I2, ठीक है। अब देखिए एक मेन आपका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ आता है कि अगर इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो हो रही है और वही करंट आपकी इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो आप अपने तरफ से देखिए कि इस ब्रांच में कोई करंट आई क्या, नहीं, तो ये ब्रांच हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फिर से ड्रा कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से, अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, कुछ इस तरह से ए एंड बी। देखिए बीच का हमारा जो रेजिस्टेंस था वो हमने निगलेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसमें कोई करंट फ्लो नहीं थी। तो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही थी, वही करंट I1 इधर आ रही है, I2 करंट इधर फ्लो हो रही थी, वही I2 करंट इस ब्रांच में आ रही है, और I करंट इसमें और I करंट इसमें। अब देखिए हमने क्या किया कि मिरर इमेज का हमने कंसेप्ट लगाया, उससे बीच वाली जो रेजिस्टेंस थी 3 ओम की, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जिस भी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव आउट करेंगे।
तो फाइनली ये रेजिस्टेंस, ये हमारा नेटवर्क बन के आया। तो इसमें आराम से हम कर सकते हैं 3 ओम का रेजिस्टेंस ये, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है, 3 ओम का रेजिस्टेंस ये, 3 ओम का 3 3 6 पैरेलल विथ 6 ओम पैरेलल विथ 6 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, हाफ हो जाएगी, 3 ओम रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, तो इसमें हम स्टार टू डेल्टा कनेक्शन का अप्लाई नहीं किए हैं। तो इसी तरह से हम ओके इसका स्टेप्स हम फॉलो कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में हम क्या किए, करंट वैल्यू चेक करेंगे, चेक करंट वैल्यू, करंट वैल्यू, ठीक है, इन ऑल द ब्रांचेस। हमने किया था ना I1 I1, I2 I2 एंड I फाइन। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, हमने रिमूव किया, किसको, रिमूव, देखिए हमने इसको रिमूव किया ना, तो इसी तरह से हम लिखेंगे कि रिमूव दोज ब्रांचेस दैट डज नॉट हैव एनी करंट। फाइन, हमने इतना अप्लाई किया। पहला हमने क्या किया, ड्राई लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सो दैट बोथ साइड ऑफ द लाइन शुड बी एग्जैक्टली सेम या मिरर इमेज। सेकंड हमने क्या किया, चेक द करंट वैल्यू इन ऑल द ब्रांचेस। फाइन, हमने सब में करंट वैल्यू चेक किया था कुछ इस तरह से। देन रिमूव द ब्रांचेस दैट डज नॉट हैव एनी करंट, तो हमने वही किया। उसके बाद जो हमारी सर्किट बनी कुछ इस तरह से बनी, और वो आसानी से आप एक दूसरे से पैरेलल या सीरीज कनेक्शंस अप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम डेल्टा स्टार टोपोलॉजी न लगा करके किस तरह से हम मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फोल्डिंग सिमेट्री में भी चेक करते हैं। यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, सेम एग्जांपल को फोल्डिंग सिमेट्री से भी करके देखते हैं। तो फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रा करेंगे, जैसे हमने मिरर सिमेट्री में भी ड्रा किया था, बट इस बार जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो पैरेलल टू द एक्सिस। मिरर इमेज में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बट हियर पैरेलल टू द एक्सिस। सो हम पहला स्टेप में लिख सकते हैं कि ड्रा अ लाइन, फाइन, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, so that both side of the line should be exactly same। हमने ये प्रोसेस इसके पहले भी किया था, बट इसमें हमें पैरेलल टू द एक्सिस ड्रा करना है, न कि परपेंडिकुलर। सो हमारी एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ये है, एक्सिस हमारी यही आएगी, ये वाली। ठीक, अब इसके पैरेलल हमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर दी है, ये देखो एक्सिस को यहाँ पे एक्सिस को मिलाते हुए हम लाइन ड्रा कर दे रहे हैं, बट इसको बोलते हैं कि पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक, अब ये देखिए, ये लाइन देखिए, ठीक, इतना हम कर लेंगे। अब देखिए हमने लाइन जो ड्रा किया, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है, मतलब ये जो लाइन है इसके बीच में से है, ठीक है, हाफ पार्ट इधर, हाफ पार्ट इधर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रा किया। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि क्या हमने जो लाइन ड्रा किया उसके दोनों साइड एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है। देखिए 3 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे है, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सेम। 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, सेम। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके बीच से अगर ये लाइन जा रही है तो ये भी हाफ इधर, हाफ इधर। ठीक है, तो अभी हमने इसको पहला स्टेप फॉलो किया। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होता है। देखिए पहले लिख देते हैं हम आपको, आप इससे देख करके समझ सकते हैं। ऑब्जर्व इक्विपोटेंशियल पॉइंट, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इसके पहले हम क्या कर रहे थे, करंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि एक सर्किट है, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस आर यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए पॉइंट ए इधर है, पॉइंट बी इधर है। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू चेक किए, ठीक है,
और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू चेक कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट आया और यहाँ पे भी 2 वोल्ट आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए और बी इक्वी पोटेंशियल है, मतलब दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इस केस में अगर हम बोले वोल्टेज एट पॉइंट ए, वोल्टेज एट पॉइंट ए माइनस वोल्टेज एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक, तो यहाँ पे बस यही एक कॉन्सेप्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से और एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से। यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट एक्स, इसको मान लेते हैं पॉइंट वाई, समझते रहिए। इसको मान लेते हैं पॉइंट यम, इसको मान लेते हैं पॉइंट यन। ठीक है, अगर ये अलग है, ये हमारा अलग है। अगर ये कहा जाए कि पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एम, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एम आर इक्वी पोटेंशियल, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की वोल्टेज लेवल सेम है। जैसे मान लीजिए कि एक्स के पास यहाँ पे 2 वोल्ट है और वाई के पास 3 वोल्ट है, और यम के पास अगर 2 वोल्ट है और वाई के यन के पास 3 वोल्ट है। देखिए ये दोनों पॉइंट हमारे इक्वी पोटेंशियल हुए कि नहीं हुए, और ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के इक्वी पोटेंशियल हो गए। तो हम इन दोनों पॉइंट को इस तरह से शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वी पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पे है। अब ये देखिए, ये एक दूसरे से हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर 2 पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, कोई रेजिस्टेंस का दोनों एंड इक्वी पोटेंशियल पे है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को हम दोनों पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट हम इस वाले क्वेश्चंस में लगाएंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट क्या है। अगर देखिए ये हम इसको हाफ बना दिए, इसको हमने एक लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ड्रा कर ली, तो ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट के इक्वी पोटेंशियल माना जाएगा। ठीक, फाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जब हम इक्वी पोटेंशियल ले लिए तो इस पॉइंट को हम इस पे लाके कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों पॉइंट अगर इक्वी पोटेंशियल हैं तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस में। हम इसको फिर से ड्रा कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए, ये कितना है, ये हमारा ये 3 ओम को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ये 3 ओम हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए ये पॉइंट को जब इस पॉइंट पे आप ले जाएंगे, ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को हम क्या किए, इस पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। फाइन, उसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले जा रहे हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ में आएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, इतना तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ गया, ये देखने वाली बात है। अगर ये पॉइंट पे 2 वोल्ट है और इस पॉइंट पे भी 2 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया था आपको, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, दोनों इक्वी पोटेंशियल है। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट वैल्यू आएगी वो आएगी 0, और 0 करंट वैल्यू पे हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके पहले भी हमने किया था कि जिस ब्रांच में करंट फ्लो 0 है तो उस ब्रांच को हम रिमूव कर देते थे। तो इसी तरह से इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारी सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 ओम हाउ मच, पैरेलल में है और दोनों सेम है, वैल्यू 1.5 पैरेलल में है और दोनों सेम है, वैल्यू 1.5। फाइन, अब देखिए ये रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज में होंगे, 1.5 1.5 एक दूसरे के सीरीज में है। देखिए ये करंट ऐसे फ्लो होगी, तो 1.5 प्लस 1.5, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 3 ओम। तो इसके पहले हमने इसी क्वेश्चन को हमने मिरर सिमेट्री से किया था। अभी हमने सेम क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री से करके आपको दिखाया। सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दोनों मेथड्स को आप बार बार वीडियो में रिवाइज करके देखें और इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके, क्योंकि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन लीजिए, उस पर अप्लाई करिए, अप्लाई करके आप बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप इसमें एक बार आपको पकड़ में आ जाएगी तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अभी हम एक एडवांस प्रॉब्लम लेते हैं और इन्हीं फोल्डिंग सिमेट्री और इमेज मिरर सिमेट्री पे हम करके देखते हैं। और ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और किस तरह से हमने बताया कि इक्वी पोटेंशियल सर्विस में करंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अभी हम दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें रजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
ए और बी के बीच में, ए बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहली हम क्या करेंगे कि पहला देखिए, ये स्टार कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये 3 ब्रांचेस हैं, तीनों स्टार कनेक्शन में। तो हम स्टार कनेक्शन में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टार कनेक्शन हमने ऑलरेडी इसको कराया है। आई थिंक इस क्वेश्चन को हमने करा दिया है, तो आप पिछले वीडियो में स्टार से इसको कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। बट यहाँ पे हम ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को मिरर सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम इसको फिर से ड्रा कर देते हैं। फिर से इसलिए ड्रा कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आप बाद में इस क्वेश्चन को देख सकें। 2 रेजिस्टेंस की वैल्यू हम बाद में लिख देंगे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। 2 2 2 चलिए लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मिरर सिमेट्री से सॉल्व करेंगे। मिरर सिमेट्री का सबसे पहला फंडा क्या है कि हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन को, हम एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करेंगे एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्सिस का क्या है, इसमें ए बी ये वाली एक्सिस है, फाइन। इस एक्सिस के हम परपेंडिकुलर में एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जिसके दोनों साइड सेम हो। देखिए ये वाली लाइन हम ड्रा कर सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे ये लाइन को ड्रा कर दिए। अब देखिए दोनों साइड देखिए, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये लाइन इस रजिस्टर को बाइसेक्टर कर रही है, बाइफर्केट कर रही है। तो इधर का हमारा नेटवर्क दोनों सेम हो गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा इस साइड का जो नेटवर्क है, इस टाइप की जो रजिस्टर कनेक्शन है, इसके सेम मिरर इमेज है, एग्जैक्टली सेम है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये मिरर इमेज है। तो पहला हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरा केस ये देखेंगे कि करंट चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हम I1 करंट मान लें, अगर हम इसको I करंट मान लें, ए से I1 I2 इसमें मान लें और I3 इसमें मान लें, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं। I1 हमने इसमें माना, I2 इसमें और I3 इसमें, ठीक। अब देखिए ये करंट जो I1 फ्लो हो रही है, अगर इसमें I1 फ्लो हो रही, इसमें भी I1 फ्लो होगी, ठीक है। ये दोनों करंट एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ये करंट देखिए, ये I2 जो करंट इस ब्रांच में जो I2 करंट फ्लो हो रही है, वो करंट I2 यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक। और ये वाला जो करंट I3 हम फ्लो कर रहे हैं, तो ये I3 करंट यहाँ पे फ्लो होगी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये वाला जो ब्रांच बच रहा है, ये ब्रांच, ये वाला ये ब्रांच, अगर I1 करंट यहाँ से फ्लो हो रही है और वही करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो हो रही है नहीं, तो इसको हम निगलेक्ट करेंगे, क्लियर। तो हम इसको अगर फिर से ड्रा करें क्वेश्चंस को अगर हम सिंप्लीफाइड करें, कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखिए ये जो बीच में ब्रांच थी यहाँ पे, ये वाली, इस ब्रांच को हमने हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हमने पहले ऑलरेडी इसके पहले एग्जांपल्स में देखा था। अब देखिए 2 ओम सीरीज़ में, 2 ओम ये सीरीज़ में और ये 2 ओम पैरेलल में। सो 4 पैरेलल विथ 4 सीरीज विथ 2, 4 पैरेलल विथ 4 कितना होगा 2 ओम, और ये हमारा सीरीज़ में है 2 के, 4 ओम। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R = 4 ओम। इसको हम सर्किट बना दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। ये 2 ओम 4 2 आ गया और ये 2 वाला यहाँ पे, इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। सॉरी 2 और 2 ये भी पैरेलल में है, तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होगा 1 ओम। ये हमने सीरीज नहीं है, ये पैरेलल में आएगा ना। तो 2 और 2 4 ओम, 2 और 2 4 ओम, 4 ओम 4 पैरेलल में 2 ओम, दिस 2 हियर, और 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम में हम देखते हैं, ये एडवांस प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से सिमेट्री अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा कर दिया। एक्सिस हमारा कहाँ है, एक्सिस ये है, क्योंकि ए और बी नोड को जो जोड़ रहा है वही एक्सिस होता है। ये एक्सिस ये है और हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। अब देखिए ये हमारे जो नेटवर्क हैं इस साइड के लाइन के लेफ्ट साइड,
इस और राइट साइड दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, आप देखेंगे ना एग्जैक्टली सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड का राइट साइड से मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो मिरर इमेज के बाद हम क्या चेक करते हैं, करंट। अगर यहाँ मान लेते हैं करंट, सबसे पहले यहाँ मानते हैं आई, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं I1, इसमें मान लेते हैं I2, इसमें मान लेते हैं I3 और इसमें मान लेते हैं I4, ठीक है। तो हम ये करंट हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि देखिए ये इसके मिरर इमेज है, ये इसके मिरर इमेज है, तो यहाँ पे भी करंट I1 आएगा, और ये देखिए ये वाली ब्रांच इसके मिरर इमेज है कि नहीं, तो इसमें भी करंट I2 आएगा, ये I3 इसके मिरर इमेज है तो इसमें भी I3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको इस ब्रांच को देख लीजिए, ये ब्रांच इसके मिरर इमेज है, ठीक है कि नहीं। तो हम यहाँ पे I4 जो करंट आ रही है इस वाले ब्रांच में I4 फ्लो होगी। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, हम देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस फॉलो देख लो आप, और ये रेजिस्टेंस देखो, अगर करंट I1 इधर फ्लो हो रही है, उसके बाद करंट I1 इधर जा रही है, तो इस ब्रांच में कोई करंट आया क्या, कोई करंट नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए अगर I2 करंट इधर फ्लो हो रही है और वही I2 करंट इस साइड जा रही है, तो इधर कोई करंट जा रही है, जीरो करंट, जैसे इसमें जीरो करंट आ रही थी, तो इसको भी हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल क्या डायग्राम आएगा, कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। अभी हमने सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ इस तरह से डायग्राम आ गया। देखिए यहाँ के जो बीच का ब्रांच था वो हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि उसमें करंट जीरो थे। सेम उसी तरह से इस वाले ब्रांच को हमने रिमूव कर दिया। अब देखिए ये वाला जो करंट था I2 था, और ये वाला करंट I1 था, वही करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा था। ये करंट I3 था और वही करंट I3 इधर था, ये I2 वाला इधर फ्लो हो रहा था। तो I4 हमने यहाँ माना था और वही I4 यहाँ, सॉरी ये हमारा I4 है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अगर करंट I2 इसमें आ रही है, ठीक है, करंट जो I2 है हमारा इस वाले ब्रांच में फ्लो हो रही है, और वही करंट I2 इस वाले ब्रांच में फ्लो हो रही है, ठीक। अब देखिए इधर करंट I3 इस वाले ब्रांच में आ रही है और वही करंट I3 इस वाले ब्रांच, इसका मतलब ये जंक्शन जो है ये फॉल्स जंक्शन है। इस जंक्शन ये हमारी दो ब्रांच हैं, इससे हमारी मिल ही नहीं रही है एक्चुअली, क्योंकि ये करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है, ये करंट हमारा इधर फ्लो हो रहा है। तो हम इस जंक्शंस को हटा देते हैं और जंक्शन की जगह हम ओपन कर देते हैं। जैसे सर्किट को कुछ सिंप्लीफाई करता हूँ, ये देखिए, अब देखिए ये जंक्शन हमारा एक्चुअली है ही नहीं है। जो करंट यहाँ I2 फ्लो हो रही थी वही करंट इसमें I2 आ रही है, जो करंट I1 फ्लो हो रही थी वही करंट I1 इधर आ रही है। यहाँ पे देखिए I3 हमारी आ रही थी, I3 हमारी इधर आ रही है, I4 हमारी करंट इधर आ रही थी, I4 करंट हमारा इधर आ। अभी आपका जो है सिंप्लीफाई हुआ। अब देखिए वैल्यूज़ क्या है, 2 2 2 एंड 2, 2 इधर 2 इधर 2 एंड 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये चारों जो ब्रांच है, चारों ब्रांच पैरेलल में है, 2 एंड 2 4। तो हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे चारों ब्रांच पैरेलल में है, 4 4 4 4 4 कैसे आया, 2 एंड 2 सीरीज में, 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 4। अब जब इसको पैरेलल में हम सॉल्व करते हैं तो ये हमने पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R जो इक्विवेलेंट टोटल आएगा R/N होता है, तो मतलब R/4 रेजिस्टेंस एड है, तो R की वैल्यू 4 ओम है, 4/4 इक्वल टू 1 ओम। आप कर सकते हैं 4 एंड 4 पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा 2 ओम, 4 एंड 4 पैरेलल में है इसका हो जाएगा 2 ओम, फाइन, इसका हो जाएगा 2 ओम। अब ये 4 एंड 4 पैरेलल में है 2 ओम, 2 एंड 2 अगेन पैरेलल में है तो इसका हो जाएगा 1 ओम, तो आंसर हो गया 1 ओम। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी ईजी सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सिमेट्री कॉन्सेप्ट, एंड इसको हम फोल्डिंग कंसेप्ट से भी यूज करके हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर से वही 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 1 2 इस तरह से इनफाइनाइट क्वेश्चंस देख रहे हैं आप। और नोड A to B हमें रेजिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, नोड A और B के बीच में। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सर्किट है, ये वाली जो सर्किट है, ये वही सर्किट हमारी बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए, ये सर्किट हमारी बार बार
रिपीट हो रही है, और ये कितनी टाइम्स हो रही है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट, वैल्यू कितनी आएगी नहीं पता, इनफाइनाइट ही आएगी, फाइनली इनफाइनाइट आएगी। अगर मान लीजिए उसमें से एक 2 हम हटा दें, अब यहाँ से लिखें, इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, ये वाला 2, अब यहाँ से लिखते हैं 2 + 2 + 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, अभी कितनी आएगी, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर हम एक सर्किट को हटा दें फिर भी ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो अगर इस वैल्यू को हम मान लेते हैं यक्स, मान लेते हैं कि यक्स इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये पहला वाला केस। तो सेकेंड वैल्यू क्या होगी, सेकेंड में हमने एक 2 को हटा दिया, तो 2 + 2 + 2, देखिए ये भी इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा, मतलब सेकेंड वाला भी वैल्यू एक्स के बराबर होगी। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब अगर कोई सीरीज़ में इनफाइनाइट टाइम्स को हमने 2 2 2 2 को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड किया है, तो उसमें से एक बार अगर हम 2 को काट भी देते हैं, या फिर 2 बार काट दें, 3 बार काट दें, फिर भी अगर इनफाइनाइट टाइम्स 2 को ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये वाली सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ का एडिशन सेम होगा क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू है। उसी तरह से इसमें देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2, ये इनफाइनाइट टाइम्स ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इस इतने सर्किट्स को हम कट कर दें, देखिए आपको हम थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरह इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से इस वाले को मान लें और इधर वाले सर्किट्स को हम क्या करें, अलग ले लें, ठीक है। अगर हम इस सर्किट को हटा दें, इधर वाले सर्किट को, ये पूरे सर्किट को हटा दें, तो ये सर्किट जो है, ये सर्किट हमारी पहले के बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। देखिए कहने का मतलब ये है, अगर इतने सर्किट को हम जो ए एंड बी था इसको बाहर कर दें, अभी देखिए तो जो हमारे पास अदर सर्किट बच रही है, कुछ इस तरह से बचेगी, ये देखिए इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ की वैल्यू R थी, यहाँ पे अगर टोटल रेजिस्टेंस R मान रहे हैं हम, तो एक सेक्शन कट करने पे, जैसे यहाँ पे देखिए एक सेक्शन हम कट कर रहे थे, तो एक सेक्शन कट करने पे इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करेंगे, तब पर भी वैल्यू R ही होगी। समझा नहीं समझा? ओके। कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट टाइम्स हम किसी सेक्शन को हम ऐड कर रहे थे, इनफाइनाइट टाइम्स, उसमें से एक सेक्शन को कट कर दे, जैसे इसमें से देखिए एक सेक्शन को हम कट कर रहे थे, फिर भी अगर हम सेम नेटवर्क को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो रजिस्टेंस तो इस दोनों पॉइंट के बीच में सेम ही रहेगा ना। जैसे यहाँ देखिए पहले हम एक्स मान रहे थे, पहले 2 को हमने कट किया, फिर भी वैल्यू एक्स ही आया। उसी तरह से अगर हम रजिस्टेंस यहाँ पे आर मान रहे थे, तो पहले वाले को हमने कट किया, देखो कट किया, जो जितना नेटवर्क बच गया उसका भी रजिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम कुछ इस तरह से एक सर्किट बना लेते हैं। अगर यहाँ रजिस्टेंस हमने आर माना था, सॉरी यहाँ पे रजिस्टेंस हमने आर माना था, तो आर तो यहाँ पे है ही है, टोटल रजिस्टेंस 1 और 2, बट इसके आगे जो सारे सर्किट्स है उनका इक्विवेलेंट भी आर होगा, ये मेन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके क्रॉस वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी आर पैरेलल विथ 2 होगा ना, तो आर पैरेलल विथ 2 कितना आएगा, 1/RT इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R, तो 1/RT इज इक्वल टू 2R, R प्लस 2, ये हो गया इन दोनों का रजिस्टेंस, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R की टोटल वैल्यू निकालेंगे। अब ये सर्किट चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सर्किट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया 1 ओम, ये वाला, ठीक, ये वाला यहाँ पे आ गया, और इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया। इसको जब रिवर्स करेंगे R टोटल 2R, तो RT इक्वल टू हो जाएगा 2R अपान R प्लस 2, 2R अपान R प्लस 2, और 1 यहाँ पे सीरीज में, यहाँ पे हो गया R, ठीक है, फाइन। अब देखिए अगर हम इसको निकाल ले,
फिर से यहाँ पे आर लगाएं, यहाँ पे सीरीज में कितनी होगी, आर इज इक्वल टू 2r अपान r प्लस 2 प्लस 1 सीरीज में। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं कि r इज इक्वल टू 2r प्लस, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, r प्लस 2 अपान r प्लस 2। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन ईजी आप सॉल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 2r प्लस r प्लस 2। ठीक, 2r कैंसिल, ये फ्रैक्शन और ये इजी जो समीकरण आते हैं, जैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे इसके वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो आर स्क्वायर माइनस r माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अगर हम इसको जो समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, r माइनस 1 एक ब्रैकेट में एंड r प्लस 1 आएगा और r माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में। तो r इक्वल टू आएगा -1 ओम एंड r इक्वल टू 2 ओम। तो हम पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे तो r की वैल्यू 2 ओम आएगी। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो सीरीज़ में हम इन्फिनिटिव टाइम्स ऐड किए जाते हैं, तो उसके जो क्वेश्चंस करने का जो वे होता है कुछ इस तरह से होता है। हम एक चीज़ को उसको हम निगलेक्ट करते हैं, बाकी को r मानते हैं और उसके जो आगे वैल्यू हम r माने थे तो उसके सीरीज में हम कनेक्ट करके कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। जैसे कि ये हो गया, ठीक, ये हो गया इनफाइनाइट। आप यहाँ r की वैल्यू निकालिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, आप r की वैल्यू निकालिए। इसको 1 ओम कर देते हैं, इसको 2 ओम कर देते हैं, इसको 1 ओम, इसको 2 ओम, इसको 1 ओम। इस तरह से आप पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालिए। सेम प्रोसीजर आप फॉलो करिए और इसमें आप फाइंड आउट वैल्यू निकालिए A एंड B के बीच का रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। तो अभी आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम्स में देखे गए हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आता है कि फाइंड आउट द रेजिस्टेंस वैल्यू बिटवीन ए एंड बी। ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। तो मैं इसको भी आपको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर हो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आप ध्यान से देखिए और ये दो नोड अपना पकड़िए और दोनों नोड को इस तरह से रोटेट कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम रोटेट करेंगे। अभी देखिए मैं इसको डायग्राम फिर से बना देता हूँ। सेम जो मैंने कहा बस वही आपको करना है। ए पॉइंट इधर हो गया, बी पॉइंट यहाँ हो गया। 1 ओम 1 3 3, तो 1 3 एंड 3। ठीक है, अब देखिए ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट है और इस 3 के बीच में, तो हम फिर से उसी तरह से हम कनेक्ट करेंगे इधर। ठीक है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बी पॉइंट से कनेक्ट है और इस 3 ओम के बाद, तो हम उसी तरह से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए सेम सर्किट है, बस हमने उसको अप एंड डाउन यहाँ से दोनों नोड पकड़ करके इस तरह से घुमा दिया। ठीक है, अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 1 ओम है, ये हमारा 3 ओम है। अब देखिए, अब इस नोड को पकड़िए, इस नोड को, अब इसको इससे ऐसे स्ट्रेच कीजिए। ध्यान से देखिए, इस नोड को हम पकड़ेंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो अगर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस वैल्यू है कुछ इस तरह से बन के आएगी। अभी मैं बना देता हूँ, आप विजुअलाइज कीजिए इन चीज़ों को। ये हो गया ए 1 ओम, तो 1 ओम यहाँ पे हो गया, 1 ओम यहाँ पे हो गया। और बी के साथ 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और ये वाला हमारा जो आएगा बीच में आएगा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पे खींच दिया बी। ये देखिए, ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये छोटा सा, ध्यान, तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया ऐसे, और 1 ओम को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया और ये वाला भी सेक्शन को ऐसे बड़ा खींच दिया। ठीक, ये वाला 1 ओम यहाँ पे आ गया। ये वाला हमने पॉइंट यहाँ न रख के पॉइंट यहाँ रख दिया और इस वाले सेक्शन को हमने छोटा कर दिया, तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन में हो गया। तो ये देखिए, ठीक, ये 3 ओम। उसी तरह से हमने इसको 3 ओम के हमने यहाँ सेटल किया, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरह से मैनेज कर लिया। 3 ओम का हमने यहाँ देख लिया। अभी देखिए, ये हमारा बन गया कुछ यहाँ से स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये हमें डेल्टा दिख रहा है ये वाला, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करके एक बार सिंप्लीफाई डायग्राम बनाते हैं। 1 ओम, अभी देखिए ये हमारा ख़त्म हो गया, ये तीनों रेजिस्टेंस हट गए, ये तीनों रेजिस्टेंस हट गए क्योंकि हमने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टार के जो हमारे नेटवर्क के वैल्यू आए हैं, ये वाले हमारे स्टार के नेटवर्क हो गए।
और ये ठीक, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम, अगर स्टार में कन्वर्ट करेंगे 1 आएगा। आप पिछले वीडियो से आप देख लीजिए किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, और आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 1 1 ठीक। अभी देखिए, अभी तो आसान हो गया ना, ये दोनों हमारे सीरीज़ में हो गए, ये दोनों हमारे सीरीज़ में हो गए, 1 1 2 1 1 2 एंड 1 ये, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये 2 ये 2 ये 1 ठीक। अब 2 एंड 2 पैरेलल में 1, क्योंकि हाफ हो जाता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी ठीक है। अब ये 1 ये 1 1 एंड 1 2, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ओम। तो ये वाले क्वेश्चन इसी तरह से किए जाते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप कर लेना। कुछ इस तरह से क्वेश्चन देंगे आपको, ये वाला शॉर्ट सर्किट देंगे और आपको ये यहाँ से शॉर्ट सर्किट देंगे ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट ए दे देंगे, ये आपको दे देंगे पॉइंट बी ठीक। 1 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। आप इसको आप करेंगे तो आपका फाइनल डायग्राम जो है, मैं इसका आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि जब आप क्वेश्चन ये करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फाइनल डायग्राम आएगा। ये यहाँ 3 ओम रहेगा, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ये बनेगा, और ये फाइनली तीनों के जो तीनों हैं कुछ इस तरह से पैरेलल में होंगे। तो आप पैरेलल कनेक्शन में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रजिस्टेंस की वैल्यू जो 3 एंड 3 है, तो रजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। तो इस तरह के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो इनको आपको सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत सटीक क्वेश्चन होते हैं, ये कंटिन्यूअस आते ही आते हैं। तो आप इन सब क्वेश्चन से कमांड हासिल करिए। और जो हमने सिमेट्री का क्वेश्चन बताया वो भी आपको बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज हमने ढेर सारे आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं, सीरीज़, पैरेलल, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, सिमेट्री, और कुछ इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट क्लासेस रखेंगे और एक आपको हम देखते हैं कि जो भी कुछ बचा है वो सब क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। सो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।